इलाहाबाद का शांत शहर, गंगा और यमुना के पावन संगम की पवित्र धरा। यही वो जगह थी जहां जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम आगे चलकर पूरे भारत की धड़कन बन गया। जन्म 11 अक्टूबर 1942। नाम रखा गया अमिताभ। अर्थ था वह जो कभी न मिटे। पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के आसमान के सितारे। मां तेजी बच्चन एक तेज तर्रार और संस्कारी महिला। बचपन से ही उनमें एक अजीब सी गहराई थी। आंखों में चमक, आवाज में वजन, शरीर लंबा और मजबूत। लेकिन ये लंबाई और भारी आवाज उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि शुरुआत में कठिनाई बन गई। पढ़ाई में तेजस्वी, कक्षा में सबसे अलग। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में शिक्षा, वहां अनुशासन कड़ा। लेकिन अमिताभ ने वहां भी अपनी पहचान बना ली। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई। मां चाहती थी कि बेटा डॉक्टर बने। पिता का मन था कि बेटा साहित्य में नाम करे। लेकिन अमिताभ के सपनों का नक्शा कुछ और था। वो चाहते थे कि उनकी आवाज दुनिया सुने। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए आवेदन दिया। लेकिन वहां से जवाब आया, आपकी आवाज बहुत भारी है। दरवाजे पर पहला झटका, पर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की ठान ली। दिल्ली से मुंबई का सफर आसान नहीं था। जेब में चंद रुपए, दिल में समंदर जितने बड़े सपने। स्टेशन पर उतरते ही महसूस हुआ, ये शहर हर किसी का इम्तिहान लेता है। छोटे छोटे कमरों में रहना, कभी दोस्त के घर तो कभी किसी के ऑफिस के फर्श पर सोना। दिन भर ऑडिशन देना और रात को भूखे सो जाना, ये रोज का सिलसिला था। पहला मौका मिला ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में। रोल छोटा था, फिल्म चली नहीं, लेकिन एक बीज बोया जा चुका था। फिर आई आनंद, राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका। फिल्म हिट हुई और लोगों ने नोटिस किया, इस लंबे आदमी की आंखों में कुछ है, इसकी आवाज में जादू है। लेकिन असली मोड़ आया जंजीर से। 1973 एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। अमिताभ की आंखों का गुस्सा, उनकी चाल, उनका संवाद, सब कुछ जनता के दिल में उतर गया। जंजीर के बाद जैसे दरवाजे खुल गए। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, हर फिल्म हिट, हर किरदार अमर। लोग थिएटर में सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन इस दौड़ में थकान भी थी। दिन में 3 शिफ्ट, रात को बस कुछ घंटे की नींद। फिर भी कैमरे के सामने आते ही जैसे नई ऊर्जा आ जाती। फिर आई वो घटना जिसने सब बदल दिया। 1982 फिल्म कुली की शूटिंग। एक फाइट सीन में गंभीर चोट, आंत फट गई। ब्लड लॉस इतना कि डॉक्टर ने कह दिया, अब बस दुआ ही बचा सकती है। पूरा देश सड़क पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भीड़। लोग रोते हुए प्रार्थना करते। चमत्कार हुआ, वो लौटे और पहले से भी ज्यादा मजबूत। कुली के बाद उनका कद और बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। 1984 राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा। ऐसी लहर चली कि वो भारी बहुमत से जीत गए। संसद की सीढ़ियों पर कदम रखते ही लगा कि अब जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन राजनीति की गलियों में माहौल अलग था। साजिशें, झूठ और गंदा खेल। दिल टूट गया। उनका मन इस दुनिया में नहीं लगा। सिर्फ 3 साल में राजनीति से इस्तीफा दे दिया। फिल्मों में लौटे, लेकिन वक्त बदल चुका था। नई पीढ़ी के सितारे चमकने लगे थे। कुछ फिल्में आई लेकिन चली नहीं। उन्होंने ABCL नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, लेकिन कंपनी घाटे में चली गई। कर्ज इतना कि घर गिरवी रखना पड़ा। लोग कहने लगे अब इनका दौर खत्म। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्ज चुकाने के लिए जो भी काम मिला करने लगे। विज्ञापन, छोटे रोल, और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2000 टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का प्रस्ताव मिला।
टीवी पर फिल्मी सितारे काम करने से कतराते थे, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। पहला एपिसोड, उनकी आवाज, उनकी शैली, उनका व्यक्तित्व सीधे दर्शकों के दिल में उतर गया। केबीसी ने उन्हें सिर्फ कर्ज से बाहर नहीं निकाला, बल्कि एक बार फिर वो देश के घर घर में पहुंच गए। लोग अब उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि रोज अपने ड्राइंग रूम में देख रहे थे। इसके बाद फिल्मों में दूसरी पारी शुरू हुई। मोहब्बतें में गंभीर और भावुक शिक्षक, बागबान में संवेदनशील पिता, ब्लैक में सख्त लेकिन प्यार करने वाला गुरु, पिकू में मजेदार लेकिन जिद्दी बुजुर्ग। हर किरदार में जान डाल दी। युवा पीढ़ी ने भी उन्हें अपनाया, और बुजुर्ग तो पहले से ही उनके मुरीद थे। अमिताभ बच्चन जी का नाम अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, वो भारतीय सिनेमा का पर्याय बन चुके थे। उनकी आवाज विज्ञापनों से लेकर डॉक्यूमेंट्री तक गूंजने लगी। उनके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत सम्मान उनकी झोली में आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो उन्होंने कहा, जनता का प्यार। उन्होंने कभी खुद को उम्र के दायरे में नहीं बांधा। आज भी जब वो सेट पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, सबसे देर तक काम करते हैं। हर डायलॉग, हर सीन को ऐसे निभाते हैं जैसे ये उनका पहला मौका हो। इलाहाबाद का वह लड़का जो आवाज भारी होने के कारण रिजेक्ट हुआ, मुंबई की गलियों में भूखा सोया, कर्ज में डूबा, वही लड़का आज सदी का महानायक है। उन्होंने सिखाया कि असफलता रास्ता रोक नहीं सकती, अगर इंसान डटा रहे। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और अनुशासन से हर सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सपनों की कोई सीमा नहीं। आज भी वो हर सुबह 4 बजे उठते हैं, डायरी लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, नई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं और फिर शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनकी आंखों में अब भी वही चमक है जो इलाहाबाद के उस छोटे लड़के में थी। उनकी आवाज में अब भी वही गूंज है जो एक समय ऑल इंडिया रेडियो ने अस्वीकार कर दी थी। अमिताभ बच्चन जी की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, ये संघर्ष, संयम और सपनों की जीत की कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इलाहाबाद के उस पुराने घर में सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आती, छोटा सा अमिताभ अपनी माँ तेजी बच्चन के पास बैठा कविताएं सुनता। पिता हरिवंश राय बच्चन कभी अपनी मशहूर रचनाएं पढ़ते, तो कभी बेटे को जीवन के सबक सिखाते। वो कहते, बेटा, जीवन में 2 चीजें जरूरी हैं, ईमानदारी और मेहनत। स्कूल के दिनों में अमिताभ की लंबाई उन्हें सबसे अलग बना देती। कभी दोस्त मजाक करते, कभी अध्यापक उन्हें आगे की पंक्ति से पीछे भेज देते, लेकिन वो चुपचाप सब सहते। मन में ठान चुके थे, एक दिन यही लंबाई उनकी पहचान बनेगी। मुंबई की सड़कों पर जब वो पैदल चलते, तो मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती, एक मौका मिल जाए। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन दर रिजेक्शन, लेकिन चेहरे पर हार का भाव नहीं। कभी दोस्तों से पैसे उधार लेना, कभी 2 दिन पुरानी रोटी खाना, ये सब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। रात में कमरे के कोने में बैठकर आईने में डायलॉग बोलते, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते, खुद को तैयार करते, मानो कल ही बड़ा मौका मिलने वाला है। 1969 फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उनका पहला रोल। दर्शकों ने नोटिस तो किया, लेकिन स्टारडम अभी दूर था। इसके बाद कई छोटी फिल्में, लेकिन असली पहचान 1973 में आई। जंजीर ने सब बदल दिया। एंग्री यंग मैन का अंदाज, सच बोलती आंखें और दमदार संवाद लोगों के दिलों में आग लगा गए। 1975 शोले आई। जय का किरदार गंभीर, संवेदनशील और बहादुर।
दीवार में विजय का रोल, वो संवाद आज भी गूंजता है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। सिनेमा में उनका कद अब आसमान छूने लगा था। 1982 फिल्म कुली की शूटिंग, एक फाइट सीन में पुनीत इस्सर के साथ टक्कर, आंत फट गई। खून इतना बहा कि डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी। देश भर में प्रार्थना सभाएं, लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मोमबत्तियां जलाकर दुआ करते। चमत्कार हुआ, वो लौट आए और उन्होंने कहा, मुझे आपके प्यार ने बचाया है। राजनीति में असफलता, फिल्मों में गिरता करियर, कर्ज में डूबा प्रोडक्शन हाउस, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छोटे से छोटा काम किया, विज्ञापन में आवाज दी, टीवी शो में हिस्सा लिया और फिर आया केबीसी, जिसने उन्हें एक बार फिर देश के दिल में पहुंचा दिया। मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, सरकार, पिकू, हर फिल्म में वो अलग दिखे। उनके किरदार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों की जिंदगी में उतर गए। आज भी सुबह 4 बजे उठना, डायरी लिखना, शूटिंग के लिए तैयार होना, फैन से सोशल मीडिया पर जुड़ना, ये उनकी दिनचर्या है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली स्टारडम सिर्फ लोकप्रियता से नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता से आता है। मुश्किल वक्त में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया, तो वो थी उनकी पत्नी जया बच्चन। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक मजबूत जीवन संगिनी भी थी। जब करियर डगमगाया, कंपनी कर्ज में डूबी, तो उन्होंने अमिताभ जी को संभाला, मनोबल बढ़ाया, कहा, ये दौर भी बीत जाएगा। बेटा अभिषेक और बेटी श्वेता, दोनों ने अपने पिता की संघर्ष गाथा को नजदीक से देखा। उन्होंने सीखा कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। आज पूरा बच्चन परिवार एक मिसाल है, जहां नाम के साथ साथ संस्कार भी विरासत में मिलते हैं। अमिताभ जी के फैंस सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हैं। मुंबई के जुहू स्थित उनके बंगले जलसा के बाहर हर रविवार को हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, विदेशी सैलानी से लेकर गांव के किसान तक, हर कोई उन्हें अपने दिल का हिस्सा मानता है। वो खुद कहते हैं, मेरा असली पुरस्कार मेरे दर्शकों का प्यार है। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, अमिताभ जी हर दिन नई फिल्म, नया शो, नया विज्ञापन कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा देखकर युवा कलाकार भी प्रेरित होते हैं। वो कहते हैं, काम ही मेरी पूजा है, अगर मैं रुक गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वो न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि तकनीक में भी समय से आगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय, हर नए प्लेटफॉर्म को अपनाने में सबसे पहले। ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अमिताभ बच्चन जी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है कि कभी हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, लोग ताना देंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अमिताभ बच्चन जी के करियर में कुछ ऐसे संवाद आए जो सिर्फ फिल्मों के संवाद नहीं रहे, बल्कि लोगों की जुबान और दिल में हमेशा के लिए बस गए। दीवार में विजय का कहना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर का जवाब, मेरे पास माँ है। शोले में जय का शांत लेकिन असरदार अंदाज, जब तक है जान मैं गब्बर से लड़ूंगा। त्रिशूल में उनका गुस्सा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। डॉन में वो ठहराव, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये संवाद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की धड़कन बन गए। अमिताभ बच्चन जी को मिले सम्मान की सूची बहुत लंबी है। भारत सरकार से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 16 फिल्म फेयर पुरस्कार, दुनिया भर के अनगिनत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर,
लेकिन इन सबके बीच वो हमेशा कहते हैं, सबसे बड़ा सम्मान मेरे दर्शकों का प्यार है। केबीसी के पहले दिन की घबराहट। कुली के हादसे के बाद अस्पताल के कमरे में देश भर से आए हजारों खत। पेरिस की सड़कों पर चलते हुए भारतीय पर्यटकों का उनके पीछे भीड़ बन जाना। लंदन में शूटिंग के दौरान एक बुजुर्ग महिला का आकर बस इतना कहना, आप हमारे बेटे जैसे हैं। ये पल उनके दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आज 80 से अधिक की उम्र में भी उनका जोश कम नहीं हुआ। नई पीढ़ी के कलाकार उनके साथ काम करने को सम्मान मानते हैं। वो हर फिल्म को अपना पहला प्रोजेक्ट समझकर मेहनत करते हैं। हर डायलॉग में पूरी ताकत डालते हैं। हर किरदार में खुद को ढाल देते हैं। अमिताभ बच्चन जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक युग है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन बताता है कि सपने देखने की हिम्मत करो, मुश्किलों से लड़ो और खुद पर भरोसा रखो। रात का सन्नाटा, जलसा के बाहर खड़ी भीड़, हर चेहरा उम्मीद से ऊपर देख रहा है। बालकनी का दरवाजा खुलता है। अमिताभ बच्चन जी सामने आते हैं। हल्की सी मुस्कान, हाथ उठाकर अभिवादन। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखों में चमक, जैसे जिंदगी का हर संघर्ष, हर जीत, हर हार, सब उसी नजर में कैद हो। आवाज उस स्क्रीन से आती है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस युग की कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी मत रुकना, कभी मत झुकना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। भीड़ का शोर, फ्लैश की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाती है। अमिताभ बच्चन जी की यात्रा आज भी जारी है। हर दिन नए किरदार, नई कहानियां, नई चुनौतियां। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनका जुनून, उनकी लगन और उनके दर्शकों के लिए उनका प्यार। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अमिताभ जी की नहीं, हम सबकी कहानी है। हर उस इंसान की जिसने सपने देखे, गिरा, संघर्ष किया और आखिरकार जीत हासिल की।